हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग की आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर। तो आज की रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं गाइस। जो हमारी रीडिंग है वो जेंडर बेस्ड नहीं होती है, ये लड़का और लड़की सभी के लिए होती है। एंड ये किसी भी सिचुएशन के लोग देख सकते हैं, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो या फिर कोई किसी के साथ आपका पास्ट में बॉन्ड था, कोई रिलेशनशिप था या कोई बॉन्ड था या कोई कनेक्शन था या प्रेजेंट में है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है गाइस, मैं निकालती हूँ कार्ड, आप करो गॉड से प्रेयर और अपने पर्सन को याद करिए। देखते हैं हम आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके आपको लेकर। चलिए गाइस, मैं निकालती हूँ कार्ड, आप लोग कर लो प्रेयर। The word Four of Pentacles, Eight of Pentacles, Eight of Cups। बॉटम में हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। गाइस, पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पेशेंस बहुत है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। बात करूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन पास्ट में ऐसे रहे होंगे, बहुत ही पेशेंस रहा होगा उनके अंदर चीज़ों को लेकर। लाइक हो सकता है कि आप उनको पहले ना बोलते थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है आपसे हाँ करवाने में, अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट करवाने में, आपने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लिया, या फिर आप उनको जो है चेस कर रहे थे, उन्होंने बहुत टाइम लिया है आपको हाँ बोलने में, या फिर दोनों की हो सकता है बातें होती रही हों, फीलिंग्स रही हों, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया हो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा मुझे आपके पर्सन के अंदर दिखा है। या फिर कभी सिचुएशंस खराब हुई होंगी आप दोनों के बीच में, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अगर आप दोनों के बीच में सिचुएशंस कभी खराब हुई होंगी तो आपके पर्सन ने बहुत ही उसको पेशेंटली, बहुत ही कामली हैंडल किया होगा, चीज़ों को संभालने की, सुधारने की कोशिश की होगी। दूसरा मुझे यहाँ पे नजर आया है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे होंगे पास्ट में, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होते रहे होंगे काफ़ी, या आर्ग्यूमेंट्स होती रही होंगी, क्योंकि आपके पर्सन लाइक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे। वो चाहते ही नहीं थे कि आपकी तरफ कोई देखे या आप किसी और की तरफ देखो। ठीक है, वो बस चाहते थे कि आप उनके हो और उनके ही बनकर रहो। मुझे तो लग रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कुछ लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कुछ लोग नो कांटेक्ट वाले भी हैं यहाँ पे, जिनके बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। बट कुछ लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। मुझे कम्प्लीटली ये नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन की ही, मतलब आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए। काफ़ी सारे केसेस में हो सकता है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हों। कुछ लोगों के केस में मुझे ये नज़र आया है कि आप ही अपने पर्सन से एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, इसलिए आप ही उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो अभी के लिए। ठीक है, ओवरऑल मैं उनकी एनर्जी की बात करूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग एक जर्नी में हो, किसी जर्नी में हो सकता है ये एक कार्मिक साइकिल हो सकता है ट्विन फ्लेम हो सकता है सोलमेट हो, आप लोग किसी एक जर्नी का पार्ट हो। ठीक है, आपके पर्सन अभी ये सोच रहे हैं कि आपको वो कैसे जो है मनाएं, आप उनसे रूठ गए हो या फिर आप उनसे दूर हो गए हो, या आप उनसे जो है आपने मुंह मोड़ लिया, आप आगे बढ़ गए हो, या वो ही पास्ट में या फिर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उन्होंने ही आपसे मुंह मोड़ लिया, आगे बढ़ गए। तो वो अभी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ों पे काम किया जाए, एक प्रॉपर वे में
काम करना चाहते हैं, धीरे धीरे वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक की जाए आप लोगों के बीच में जो ख़राब हो रखी हैं। उन्हें पता है कि चीज़ें ऑल सडन तो नहीं ठीक हो सकती हैं, बट वो चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके और उनके बीच में प्यार था वो उस प्यार को भूल नहीं पाते हैं। वो जो एक बॉन्ड था वो उस बॉन्ड को चाह कर भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। वो अभी भी आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हैं। उन्हें अभी भी डर लगा रहता है कहीं आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली उनसे मूव ऑन ना कर जाओ या कोई और ना आ जाए आपकी लाइफ में। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको लेके पॉजिटिव वाली उनकी फीलिंग्स नज़र आई हैं, ठीक है। इसलिए वो कहीं ना कहीं चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। जो उनकी उदासी है, उनका अकेलापन है, उनको समझ में आ गया ये दूर हो सकता है तो बस आपके साथ रहने से। आप ही हो जिनमें उनकी कहीं ना कहीं दुनिया बसती है, ये चीज़ वो समझ चुके हैं। इसलिए वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। जो चीज़ें खराब हो रखी है उनको सुधारना चाहते हैं। जिनके रिश्ते में अभी प्रॉब्लम चल रही है, आपके पर्सन की साइड से आप कुछ दिनों में हो सकता है देखें कि उनकी साइड से कुछ एफर्ट्स लिए जा रहे हैं चीज़ों को सुधारने के लिए, ठीक है। हो सकता है अभी वो लड़ झगड़ रहे हों, चीज़ें खराब कर रहे हों, बट काम आने वाले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है कि वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, हैप्पी फैमिली, डिसीट, स्टॉर्म वार्निंग। बॉटम में हमारे पास फोर्थ चक्र का कार्ड है। एक सेकेंड गाइस, कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। गाइस बात करूं कि अभी तक जैसे कि मैंने बताया कि मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगेन हमें दिखा है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को लेके एक इमोशनल बॉन्ड फील कर रहे हैं। एक इमोशन साइड उनकी इस रिश्ते को लेकर बाहर आ रही है। वो उनके हाथ में एक कॉइन है, एक पेंटिकल्स है, एक प्रपोजल है, या आप कह सकते हो कुछ ऑफर है जो वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ डिसीट टाइप का हुआ है, लाइक कुछ धोखेबाजी हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जिस चीज़ की वजह से आप लोगों के रिश्ते में एक स्टॉर्म वार्मिंग जैसा आया है, लाइक एक टावर मोमेंट आया है, जिस वजह से लाइक बहुत एकदम तूफान सा आ गया है आपके रिश्ते में। हो सकता है आप दोनों के ना बात करने की वजह यही हो, या फिर आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका रीज़न ये डिसीट ही हो कि हाँ किसी एक की साइड से जो है वो लॉयल्टी नहीं रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है उन्होंने ही आपको चीट किया हो, आपको धोखा दिया हो, बट फिर भी वो अपनी जो उनकी जो एक हैप्पी फैमिली वाली चीज़ होती है ना, वो आप में ही देखते हैं। उनका जो जेन्युइन केयर और कंसर्न और जो प्यार है वो आपके लिए ही देखते हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि जो उनकी फैमिली कंप्लीट होगी वो आपके साथ ही होगी, ठीक है गाइस। उनकी फीलिंग्स की बात करूँ तो आपके लिए जेन्युइन दिखी हैं, बट हालांकि एक प्यार में सिर्फ प्यार ही जो है काफ़ी नहीं होता है, लॉयल्टी भी होती है। अगर उन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, तो ये सब आपके ऊपर है कि आप उनको अपनी लाइफ में आगे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ये तो आपके ऊपर है गाइस, ठीक है। बट यहाँ पे वो आपके लिए बहुत ही जेन्युइनली फील कर रहे हैं, मतलब उनकी जो इमोशन साइड है वो आपके लिए है कहीं ना कहीं। वो आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़राब हो रखी हैं उन पे काम करना चाहते हैं। आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको कम्प्लीटली खो देने से डर रहे हैं कहीं ना कहीं। चाहते नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए और वो मूव ऑन कर कहीं आप मूव ऑन कर जाओ। भले ही उन्होंने किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया हो, किसी और के साथ आगे बढ़ गया हो या कुछ भी किया हो, बट वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपकी साइड से ऐसी चीज़ें हों, आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इनको पीछे छोड़ दो। ऐसा आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं।
वो जो चीज़ें ख़राब हो रखी है, जो तूफ़ान आए, उनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर वो रीज़न वो हैं तो उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं। एंड अगर आपकी साइड से भी ये चीज़ें हुई हैं तो वो आपको बिल्कुल माफ़ करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जो एक हैप्पी फैमिली वाली चीज़ होती है वो उन्हें आप में ही दिखती है, ठीक है। तो आपके ना होने से वो बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ही उदासी वाली फीलिंग है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव हैं, इनसिक्योर हैं, आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं, आप में एक फैमिली देखते हैं, आप में अपनी दुनिया देखते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं, थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं और क्या चल रहा है उनके माइंड में और क्या चीज़ें हैं, लाइक क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। अभी तो हमने देखा बहुत ही इमोशनली फील कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी साइड कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, चीज़ें जो ख़राब हो रखी हैं उनको ठीक करने का सोच रहे हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं। कंडीशनिंग, अबंडेंस, रिसेप्टिविटी, द क्रिएटर। बॉटम में हमारे पास है स्लोइंग डाउन का कार्ड। गाइस बात करूं कि आपकी पर्सन की कि और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो आपके पास बिल्कुल वो बहुत ही जल्दी आएंगे एक ऑफर लेकर, ठीक है। चीज़ों को एक नए वे में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, एक नए वे में मतलब नए वे से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, एक न्यू बिगनिंग चाहेंगे अपनी लाइफ में, बट बहुत सारी कंडीशंस के साथ आएंगे कि मैं ऐसा हूँ तो मुझे ऐसे एक्सेप्ट करो, या फिर तुम ऐसी हो तो तुम सुधर जाओ, या फिर तुम ऐसे हो जाओ। बहुत सारी कंडीशनिंग के साथ आएंगे, अगर आप उनकी कंडीशन एक्सेप्ट करोगे तभी आपके रिश्ते में अबंडेंस आने के चांसेस है। अगर आप उनका ये कंडीशंस जो होती हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हो तो शायद वो फिर पीछे हट जाएंगे, फिर शायद वो दोबारा से कोशिश ना करें। बट अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस के साथ आएंगे। ये तो आपको देखना होगा कि उनकी क्या कंडीशन होती हैं वो जिस टाइम आपके पास वापस आते हैं, एंड आप उनकी कंडीशंस पे एग्रीड होते हो या नहीं, आप उनकी कंडीशंस मानते हो कि नहीं, या उनकी कंडीशन जेन्युइन भी है कि नहीं। हालांकि रहना वो खुद आपके साथ चाहते हैं, बट एक वो है अंदर से कि हाँ सामने वाले पर्सन ने गलती की है या वो भी मेरे साथ रहना चाहता है तो उसे मेरी ये कंडीशन माननी पड़ेगी। एक जो अंदर से एटीट्यूड होता है ना, ईगो वाली चीज़ होती है, वो अभी कहीं ना कहीं गई नहीं है आपके पर्सन में, वो स्टिल अवेलेबल है उनके अंदर, ठीक है। तो जिस पर उन्हें काम करने की ज़रूरत है हालांकि, बट मुझे दिख नहीं रहा है कि वो अभी आपके पास वापस आएंगे। तो ऐसा कुछ करेंगे, वो अपनी कंडीशनिंग वगैरह के साथ वापस आएंगे कि हाँ तुम्हें इस रिश्ते में अबंडेंस चाहिए, या मैं तुम्हारी लाइफ में चाहिए, या तुम मेरी लाइफ में आना चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, या मुझे ऐसे एक्सेप्ट करो, या इस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट करो। बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए गाइस आज की रीडिंग को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। बाय बाय गाइस, आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से।